दिव्य अनुष्ठान चलता रहा। माँ की जोत जलाते हुए हमने यह दिव्य अनुष्ठान संपन्न किया। हम चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियाँ आए, माँ की कृपा हमारे घरों में बरसे। यह देखना आप कितना सुंदर मंच बना हुआ है। माँ को जब छवि में हम विराजमान करते हैं तो निश्चित ही हमें ऐसा लगता है कि माँ मंच पे मंचासीन है। पल प्रतिपल माँ की कृपा तो हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन गुरुदेव का जो आदर्श है, गुरुदेव जी के लक्ष्य है, हमारे टीम प्रमुख ने आपको बताया है, उन लक्ष्यों को हमें पालन करना है। क्योंकि अभी तो सब लोग नवरात्रि में, कितना लोग नवरात्रि में चारों तरफ माँ की आराधना करते रहे, गुणगान करते रहे। हर जगह देखो माँ का वातावरण, हर मंदिर में भीड़ थी, हर जगह आप जा रहे थे, नवरात्रि का लोग व्रत रख रहे थे। लेकिन जैसे ही 10वें दिन लगा तो माँ कहाँ चली गई, ये हमें सोचने और समझने की जरूरत है। 10वें दिन वही माँ जगत जननी जगदम्बा कहाँ चली गई? 10वें दिन क्यों नहीं लोगों के अंदर वह उत्साह रहा कि हम माँ की आराधना करें, माँ की साधना करें? 10वें दिन वह माँ कहाँ चली जाती हैं? गुरुदेव ने कहा 365 दिन माँ की साधना करें, क्योंकि नवरात्रि वह विशेष फल को प्रदान करने वाली होती है। क्योंकि जब हम नवरात्रि में जो साधना करते हैं, दिन में करते हैं, रात में करते हैं, तो उसकी कृपा हमें और अच्छी प्राप्त होती है। तो पल प्रतिपल गुरुदेव का आशीर्वाद हम प्राप्त करें, क्योंकि गुरुदेव ने तो साक्षात माँ के दर्शन प्राप्त किए हैं, अपने हाथों से माँ के चरणों का स्पर्श किया है। ऐसे गुरुदेव का हम सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। आप किसी की बातों में ना पड़े, गुरुदेव का जो विचारधारा है उसको गति प्रदान करने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने जो धर्म रक्षा, मानवता की सेवा और राष्ट्र के रक्षा के हितार्थ जो 3 त्रिवेणी दी हैं, उसमें कोई संशय ना करें। क्योंकि हमें कभी मान भी आता है, कभी अपमान भी सहना पड़ता है, लेकिन गुरुदेव के लक्ष्यों को हम किंचित मात्र किसी पर, कोई जिसको जो कहना है कहता रहे, हम तो गुरु मार्ग, गुरु लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। जो गुरुदेव ने हमसे कहा है वह हम बात को मानते हुए हमें समाज के बीच कार्य करना है, चाहे कोई कुछ कहता रहे। जो गुरुदेव के वाक्य हैं, क्योंकि माँ सबरी थी, उन्होंने कहा था, मतंग ऋषि थे, मतंग ऋषि ने कहा था सबरी माता से कि आपको एक दिन राम की प्राप्ति होगी। सबरी भीलनी जाति की थी, वह भी समाज के बीच, जब उनकी शादी 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी होने वाली थी, जब उनके घर में भेड़ बकरियों को एकत्रित किया गया था कि आज भेड़ बकरियों को काटा जाएगा और सब जो मेहमान आएंगे उनको खिलाया जाएगा, उसी रात्रि में माँ सबरी ने अपना घर त्याग कर दिया था कि ऐसी शादी मुझे नहीं करना जिसमें लाखों हजारों पशुओं की बलि दी जाए और मेरी शादी मैं करूं, ऐसी शादी मुझे नहीं करना। वह आधी रात में ही अपना घर त्याग कर जंगल की ओर चली गई थी। उन्हें एक मतंग ऋषि की प्राप्ति हुई। मतंग ऋषि ने उनसे कहा था, एक दिन तुम्हारे यहाँ राम आएंगे। वह 13 वर्ष की आयु में पूरी युवावस्था निकल गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, वह अपने जो झाड़ियां थी, कांटे थे, उनको हटाती, लीपती, फूल बिछाती, यहाँ से साधु संत आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो यह करती रही, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन उनको विश्वास था कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि एक दिन राम की प्राप्ति होगी, और राम एक दिन उनको आए, उनको दर्शन दिए। ऐसे गुरुदेव ने कहा है, आप सबरी के जैसी प्रतीक्षा करो। जो आपके गुरुदेव ने कहा है वह लक्ष्य पूरा होगा ही। एक दिन यह भारत देश भी नशा मुक्त होगा, मांसाहार मुक्त होगा, तो गुरुदेव की कृपा प्राप्त होगी। गुरुदेव ने यह भी कहा है कि यही लोग, क्योंकि जब लोग चलते हैं, कहते हैं, पहले जब संगठन का विस्तार हुआ था, लोग कहते थे कैसे इतना बड़ा संगठन खड़ा होगा, अरे नहीं चल पाएगा। ये गुरुदेव ने चंद्र शिष्यों के साथ यह संगठन खड़ा किया था। 4 या 5 शिष्य थे गुरुदेव के, लेकिन गुरुदेव के पास संकल्प की शक्ति थी। गुरुदेव को पता था कि मैं संकल्प की शक्ति को लेकर चल रहा हूँ, तो गुरुदेव ने वह संकल्प शक्ति से आज पूरे भारत देश में एवं विदेशों में संगठन का विस्तार है। आप चाहे यूपी चले जाए, चाहे एमपी चले जाए, चाहे गुजरात चले जाए, चाहे महाराष्ट्र चले जाए, किसी भी प्रांत में चले जाए, वहां संगठन का गठन है। भले कम मात्रा में हो, लेकिन वहां गठन है। वहां पर भी दिव्यता की आरती, अनुष्ठान, चालीसा पाठ होते हैं। तो आप निश्चय है, आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसे गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो ऋषि परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, उस पर चलने का प्रयास करें। समस्त घर के मैं निवेदन करना चाहता हूँ
अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास अवश्य करें। आपके बच्चे अगर संस्कारवान हो गए, आप यह ना सोचें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को जगाएंगे, ब्रह्म साधना बच्चों को सिखाएं। अपने साथ जहां पर भी आप दुर्गा चालीसा पाठ हो वहां बच्चों को ले जाने का प्रयास करें। जब भी आपकी मासिक महाआरती होती है, एक हमारे सौभाग्य प्रदान होता है कि हम आश्रम नहीं जा पाते, तो आप बटियागढ़ में प्रथम रविवार को मासिक महाआरती का आयोजन होता है। वहां पर पूरे परिवार के साथ एक बार महीने में आपको जाना है बटियागढ़, तो पूरे परिवार के साथ आप मासिक महाआरती में उपस्थित हुआ करें। क्योंकि संगठन के लोग जो विचारधारा का हमें पता चलता है, कितने लोग वहां एकत्रित होते हैं, कैसे हमारा पूरा परिवार है। जब भी परिवार पर संकट होता है, हमारा पूरा संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है। तो मैं समस्त लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, पल प्रतिपल गुरुदेव की विचारधारा को आत्मसात करने का प्रयास करें। अपने ऐसे लोग भी हैं जो आपके रिश्तेदार हो, जो आपके पड़ोसी हो, जो नशे का पान करते हैं, उनको एक बार आश्रम ले जाने का प्रयास अवश्य करें। क्योंकि आपकी विचारधारा हम जुड़ गए तो यह हमारा दायित्व तो नहीं है। हम आत्म कल्याण के लिए, लेकिन हम जन कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का हमारा प्रयास है। चाहे कोई भी बुराई हो, उसको दूर करने का प्रयास है। हम ऐसे लोगों को आश्रम ले जाने का प्रयास करें, उनको भी माँ की भक्ति सिखाएं, उनको भी नशा मुक्त कराने का प्रयास करें, जिनके उनके परिवारों में उनके खुशहाली आए और माँ की कृपा उनके घरों पर बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त माँ भक्तों को जय माता।